नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। हरीश राणा के केस में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है जो आगे चलकर कई फैसलों में एक मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 32 साल के हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दे दी है, यानी कि इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। यह भारत में अदालत द्वारा दी गई पहली ऐसी अनुमति मानी जा रही है और इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा इस वक्त हो रही है। अदालत ने कहा कि मरीज को गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार है और इस केस में कई चीजें कोर्ट में डिस्कस भी की गई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। अदालत ने साफ कहा कि सवाल ये नहीं है कि मौत मरीज के हित में है या नहीं, असली सवाल यह है कि इलाज जारी रखना मरीज के हित में है या नहीं। और 32 साल के हरीश राणा को काफी वक्त से उनका लंबा इलाज चल रहा था, जिसकी बाद भी उनके अंदर कोई भी सुधार नहीं देखा जा रहा था, जिसके बाद से उनका परिवार भी काफी ज्यादा परेशान था। इस 2018 के फैसले को आगे बढ़ाया गया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 2018 सुप्रीम कोर्ट पैसिव यूथेनेशिया जजमेंट इन इंडिया के दिशा निर्देशों को आगे बढ़ाता है और 2018 के फैसले में पैसिव यूथेनेशिया को कानूनी मान्यता दी गई थी, लेकिन उस फैसले में फीडिंग ट्यूब से दिए जाने वाले भोजन के बारे में स्पष्ट नियम नहीं थे। हरीश राणा को फीडिंग ट्यूब के जरिए पोषण दिया जा रहा था, यानी कि उनकी स्थिति ऐसी थी, ना वो चल सकते हैं, ना वो खा सकते हैं, ना वो बोल सकते हैं। और इस वजह से इस पूरे केस में काफी ज्यादा चेंजेस अब देखे गए हैं। हरीश राणा केस में कोर्ट ने इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर साफ बातचीत की है, यानी कि फीडिंग ट्यूब को लेकर खास बातचीत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्लिनिकल तरीके से फीडिंग ट्यूब से भोजन देना भी मेडिकल ट्रीटमेंट है। अगर मेडिकल बोर्ड ये माने कि इलाज का कोई भी फायदा नहीं हो रहा है तो इसे हटाया जा सकता है। अब हरीश राणा का जो केस है उसमें क्या हुआ था, कैसे सब चीज की शुरुआत हुई थी, वो आपको बताते हैं। 2013 में हरीश राणा 20 साल के थे और वो एक इमारत की चौथी मंजिल से गिर गए थे, जिसके बाद से उनका पूरे शरीर में पैरालिसिस हो गया था। इस दुर्घटना में उन्हें गंभीर दिमागी चोट आई थी, पूरे शरीर में लकवा हो गया था। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार हरीश राणा केवल सो पाते हैं या जाग पाते हैं, यानी कि उनका बस एक साइकिल चलता है जिसमें वो सिर्फ जागते हैं और सोते हैं, इसके अलावा और कुछ भी उनके मूवमेंट्स नहीं हैं। उनके अंदर इतने साल से कोई भी सुधार नहीं देखा गया। वो पिछले 13 सालों से पीजी फीडिंग ट्यूब के जरिए दिए जाने वाले भोजन पर ही जीवित हैं और उसी पर उनका जीवन आधारित है, यानी कि फीडिंग ट्यूब के जरिए उन्हें कोई भी पोषण दिया जा रहा है, इसके अलावा ना वो खा सकते हैं, ना वो बोल सकते हैं। माता पिता की याचिका। लंबे समय तक कोई सुधार ना होने पर उनके माता पिता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा कृत्रिम तरीके से जिंदा रखा जा रहा है, इलाज का कोई भी लाभ उन्हें नहीं हो रहा है और काफी लंबे समय से उनका इलाज ट्रीटमेंट चल रहा है बड़े बड़े अस्पतालों में, लेकिन कोई भी सुधार नहीं देखा गया है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी दी गई। अदालत ने स्पष्ट किया कि सवाल ये नहीं है कि मौत मरीज के हित में है या नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो उन्हें इलाज दिया जा रहा है, जो इलाज जारी रखा जा रहा है, उससे मरीज को कोई भी फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इलाज केवल जैविक जीवन को लंबा खींच रहा हो और ठीक होने की कोई संभावना ना हो तो उसे जारी रखना जरूरी नहीं है, यानी कि हरीश राणा के केस में जो उनका इलाज हो रहा था उससे वो मात्र जीवित थे, यानी कि उनकी सिर्फ सांसें चल रही थी, लेकिन उनके अंदर कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी के जरिए फैसला सुनाया कि अगर जैविक जीवन को लंबा खींच रहा है ये इलाज और उसमें कोई भी ठीक होने की संभावना नहीं है तो उसे जारी रखना जरूरी नहीं है। पिछले 13 सालों से हरीश बिस्तर पर ही पड़े हुए थे। उनकी सांस ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के जरिए चल रही थी, जबकि पेट में लगे पीजी ट्यूब से उन्हें कृत्रिम पोषण दिया जा रहा था। डॉक्टर्स ने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी हालत में कोई भी सुधार अब नहीं होगा, सुधार होने की कोई भी संभावनाएं उनके अंदर नहीं है। इसके जरिए कोर्ट ने भी कई सारे उन्हें प्रावधान भी इसमें दिए गए थे, जिसके बाद लंबे वक्त ये केस चलता भी रहा था। इस केस में कोर्ट ने केंद्र सरकार से सिफारिश भी की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि इस विषय पर व्यापक कानून बनाने की उन्होंने सिफारिश की है, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों में स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा सके। ये फैसला न केवल हरीश राणा के लिए बल्कि भारत में गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण कानून
की मिसाल को माना जा रहा है, मील का पत्थर ये साबित होगा। 32 साल के हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई है। ये एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। माता पिता की तरफ से याचिका दी गई थी कि उनके जो बेटे हैं उनको जो उनका इलाज चल रहा है उससे वो मात्र जीवित हैं, लेकिन उनके अंदर कोई भी सुधार नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर्स ने भी ये साफ कह दिया कि उनके ठीक होने की संभावनाएं नहीं है, जिसके बाद से इच्छा मृत्यु का जो फैसला है वो कोर्ट की तरफ से दिया गया है। बेहद ही इमोशनल, बेहद ही जिसे कहें कि माँ बाप भी इस पूरी स्थिति में क्या करें, वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें परेशान हो गए थे। अब कोर्ट ने भी साफ तौर पर ये अपना फैसला सुना दिया है। इसमें कोई भी अपडेट होगा, क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद। देखिए, आज हरीश राणा के केस में लव, मेडिसिन और मर्सी के बीच में एक जो डायलेमा था उसको क्लियर कर दिया और राइट टू लाइफ के साथ राइट टू डाई का भी एक फ्लरिश कर दिया है, एक कॉन्सेप्ट पूरे देश के लिए। और हरीश राणा के माता पिता ने 13 साल उसकी सेवा की, लेकिन कोई रिकवरी नहीं थी फर्स्ट सेकंड बोर्ड की बाद भी। तो लगभग 82-84 दिन के बाद जजमेंट आया है, रिजर्व हो गया था, और उसमें मेडिकल बोर्ड को मतलब एम्स को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि आप इसको बच्चे को लेके जाइए और उसके जितने भी इक्विपमेंट्स उसके शरीर में लगे वो सब निकाल दीजिए, और उसके बाद जब तक वो जी सकता जिएगा, प्राकृतिक अवस्था में उसमें छोड़ दिया गया है। और एक बहुत अच्छी नजीर पूरे देश के लिए बनाई गई कि पूरे देश में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उन सबके सीएमओ को गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि आप ऐसे पैलेटिव केयर के जो पेशेंट्स हैं उनका ध्यान रखेंगे। उनके केयर अगर नहीं हो पाती है, ढंग से वो रिकवर नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उसकी रिपोर्ट समय समय पर मंत्रालयों को देते रहेंगे। और आज के केस में भी अगले 30 दिन का टाइम दिया गया है। पूरे देश में क्या इसके ऊपर काम हुआ है और क्या काम होना बाकी है वो सारा बताया जाएगा। और साथ ही यूनियन ऑफ इंडिया को भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि इस मुद्दे पे कोई कानून बनाया जाए जिससे माता पिता को, ऐसे पेशेंट को कुछ रिलीफ मिल सके। पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ अरुणा शान बाग में। इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, लेकिन 2018 का कॉमन कॉज में बहुत सारी गाइडलाइन बनाई गई थी। तो एक तरह से ये आज पहली बार इम्प्लीमेंटेशन होगा कॉमन कॉज की गाइडलाइंस का 2018 की।